नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें हर बार की तरह लेकर आए हैं नई नई गाड़ियां, सवारियां और जानकारियां। तो शुरुआत करते हैं यही बताने के साथ कि आज के एपिसोड में क्या है खास। टाइम्स ड्राइव शो में आज हम चलाएंगे टाटा एल्ट्रॉज ICNG और मैक्लारेन इंडिया में लेकर आई आर्टुरा। सिंपल वन में क्या हुए चेंजेस, आज की रिपोर्ट में। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाटा एल्ट्रॉज ICNG टेस्ट ड्राइव में, जिसे करने के लिए हम गोवा पहुंचे हैं। और कहानी की शुरुआत हम पिछले हिस्से से ही कर रहे हैं, क्योंकि असली जो कहानी है या असली जो बदलाव है वो तो यहीं आपको नजर आएंगे। अगर दूर से देख रहे हैं तो यहाँ CNG की जो स्टिकर है उससे आपको पता चल जाएगा कि ये CNG गाड़ी है। यहाँ पर नज़दीक आएंगे तो आप देखेंगे ICNG की एक छोटी सी बैजिंग दी गई है कि यहाँ पर असली बदलाव जो है वो तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। है CNG गाड़ी, लेकिन आपको CNG सिलेंडर वाला जो आमतौर पर बल्कि सिलेंडर होता है वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। और यही सबसे ख़ास बदलाव किया है टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स ने, जहाँ एक बड़े सिलेंडर की जगह कंपनी ने दो छोटे CNG सिलेंडर यहाँ लगाए हैं, जिससे फ्लोर के ऊपर वो दोनों सेट हो गए हैं। और जो आपके पास लगेज स्पेस है वो लगभग 350 लीटर से 210 लीटर पे पहुँच गया है। स्टिल ये जो भी 210 लीटर है वो क्लीन है और आप इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, जैसे CNG गाड़ी में होता है इधर उधर आपको जगह ढूंढनी पड़ती है, सिलेंडर के नीचे ढूंढनी पड़ती है, वैसा मामला आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। अब आपको याद होगा कि ऑटो एक्सपो में कंपनी ने, टाटा मोटर्स ने इसे पेश किया था अपने स्टॉल पर, और बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया था कि जब सिलेंडर यहाँ है तो फिर क्या हम स्पेयर व्हील को गायब होते देख रहे हैं, क्या अब इसमें स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा? तो इसका जवाब है कि इसमें स्पेयर व्हील मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि कुछ एक SUVs में, कुछ एक बड़ी गाड़ियों में हम देखते हैं कि आप ऊपर से यहाँ टायर को खोलें और टायर बेसिकली जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ फिट हुआ दिखाई देगा। तो ये जो प्रोसेस है, हो सकता है किसी के लिए थोड़ा कम्बरसम हो, तो उसके लिए कंपनी ने एक और तरीका दिया है। आप ये देख सकते हैं टाटा मोटर्स का टायर मोबिलिटी किट। और टायर मोबिलिटी किट में बेसिकली ये 12 वोल्ट के पॉइंट में आप इसे कनेक्ट कीजिए और इसमें सीलेंट जो लिक्विड है वो आप इसमें ऊपर लगाइए, और ये जो पंचर वाला टायर है उसमें सीलेंट भरेगा, जिससे आप 80 किलोमीटर की स्पीड में लगभग 200 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनकेस आप टायर नहीं भी निकालना चाहते हैं, स्पेयर व्हील आपको हो सकता है थोड़ा कम्बरसम लगे, तो फिर अगले स्टेशन या अगले पंप तक आप इसे लेके जा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि चेंजेस केवल पीछे तक ही लिमिटेड नहीं है, आगे भी चेंजेस हैं। उसके अलावा इंटरेस्टिंग नए फीचर्स भी हैं, लेकिन पहले उन फीचर्स की बात करते हैं जो इसके CNG मैकेनिज्म से जुड़े हुए हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, जिसे दबा के मैंने स्टार्ट किया ना, ये CNG से जुड़ा हुआ नहीं, जनरली मैं बता रहा था। और यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन में को कुछ तब्दीलियां मिलेंगी। इंस्ट्रूमेंटेशन में जो चेंजेस हैं उसके मुताबिक या उसके मदद से अब आप CNG का लेवल यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन में देख सकते हैं, कितनी CNG आपको मिल रही है, जो 60 लीटर है उसकी कैपेसिटी, और राइट साइड में फ्यूल गेज भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने इसे स्टार्ट किया तो यहाँ स्टार्ट करते ही कार CNG मोड में ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी, और यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा CNG मोड एक्टिव। इसके अलावा एक और बटन आपको खास अलग लगेगा, और वो है यहाँ पर ये CNG का बटन, जिसे आप मैनुअली डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप पेट्रोल मोड में चलाना चाहते हैं तो इसे आप ऑफ कर दीजिए और फिर आप इसे पेट्रोल मोड में चला सकते हैं। एक और मैकेनिज्म जो सेफ्टी के लिए इसमें दिया गया है, यहाँ फ्यूल लिड अगर मैं खोल रहा हूँ, आपने सुना गाड़ी बंद हो गई, तो फ्यूल लिड का बटन खोलते ही या लीवर
ही गाड़ी बंद क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल के साथ यहाँ सीएनजी का भी आपको इनलेट दिया गया है। तो एक ही कंपार्टमेंट में आपको दोनों ये अच्छे से इंटीग्रेट करके दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर स्मार्ट लगता है, क्लीन लगता है, और अल्ट्रॉज जो एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है उस हिसाब से इसके इमेज के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं होती। बहुत ही क्लीनली इसे अंदर टक कर दिया गया है। तो जब अल्ट्रॉज के प्रीमियम होने की बात मैंने छेड़ ही दी है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट फीचर जिसको लेकर कस्टमर्स आजकल काफ़ी आकर्षित होते हैं गाड़ियों में, और इस्तेमाल बहुत सेफ नहीं हो रहा है जिस तरह से हम उसका होते हुए देखते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कस्टमर्स काफ़ी इसके लिए प्रेफर करते हैं। तो ये है एक्सक्लूसिव फीचर अल्ट्रॉज ICNG में, जहां इसे सनरूफ भी अब मिल गया है। और जिस तरह से हम प्रीमियम सेगमेंट में होने की बात कर रहे थे अल्ट्रॉज की, अब सनरूफ के अलावा और क्या चीज़ होती है जो कस्टमर इतना ज़्यादा जिसका आजकल डिमांड कर रहे हैं। सो यू गेट अ सनरूफ इज वेल। एक और फीचर जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, वायरलेस चार्जिंग आ गई है अल्ट्रॉज में। वहीं फीचर्स की लिस्ट में एक और एंट्री जो है बहुत से बताता हूँ या सुनाता हूँ आपको। खुल जा सिम सिम। ऑलराइट, सनरूफ खोल रहे हैं। तो आयरा या ईरा जो है वो हमारे कमांड के ऊपर हिंदी कमांड को भी समझ के सनरूफ खोल दिया। सनरूफ बंद कीजिए। ओके, सनरूफ बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर वॉइस कमांड से बड़े सारे फीचर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अभी तक कंसिस्टेंट ही इसका रिस्पांस मुझे लगा है। सो इंटरेस्टिंग। हाँ, ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ा सा आपको डेटेड लगेगा। तो गाइस फटाफट आपको याद दिलाऊं इस अल्ट्रॉज में पिछली सीट की कहानी कैसी है। सबसे पहले तो इस ऑलमोस्ट 90 डिग्री जिस तरह से दरवाज़ा खुलता है, वो एक बड़ी USP है इसकी। एंट्री आपके लिए आसान हो जाती है। इसके अलावा स्पेस की बात करूं तो अपने हिसाब से मैंने ड्राइवर सीट इसको एडजस्ट किया था। नी रूम मेरे लिए भी बन रहा है, मेरी 6.25 फीट की हाइट के लिए भी था। सपोर्ट थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, बट अदरवाइज आई गेस बैक एंगल कुशनिंग वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल ये गाड़ी ज़रूर लगेगी। 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। पीछे AC वेंट दिया गया है। एक टाइप A USB का पोर्ट इसमें आपको देखने को मिलता है। हेडरूम थोड़ा और बेहतर हो सकता था लंबे पैसेंजर्स के लिए। एवरेज हाइट के लिए आई थिंक स्पेस इज डिसेंट इनफ। 3 लोगों के लिए मामला थोड़ा एडजस्टमेंट वाला है, लेकिन 2 लोगों के लिए काफी आरामदेह ये जगह है। तो दोस्तों, अब अल्ट्रॉज ICNG को ड्राइव करने का वक्त आ गया है। देखते हैं कि कितनी अलग है ये अपने पेट्रोल से, या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर करना थोड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि अल्ट्रॉज चलाए हुए मुझे थोड़ा वक्त हो गया है। यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस कैसा है, जस्ट फोकस ऑन दैट। और पहली चीज़ जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, और वो है आवाज़। तो वहाँ पर आवाज़ जो है मुझे जब मैं इसे रेव कर रहा हूँ तब भी महसूस हो रही है। थोड़ी सी ज़्यादा कैबिन में आप तक आ ही रही है, वो एक मुद्दा है। दूसरी चीज़ जो है वो मुझे आई जस्ट स्टॉप द कार एंड आई शेयर इट विथ यू। जो स्टैटिक भी है, जब आइडली में कर रही है तो कार के अंदर आप जब CNG ऑप्शन में या CNG मोड में चला रहे हैं तो कार के अंदर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा आवाज़ इसकी आएगी, जो जिससे आपको साफ पता चल जाएगा कि हाँ ये, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत लाउड है, बट यू कैन फील इट कि ये CNG ऑप्शन है। और अब बात करते हैं दोस्तों ताकत और परफॉर्मेंस की। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो भी डिलीवरी है इसमें ताकत की, वो आपको लो एंड से ही ठीक ठाक मिल रही है, जो लीनियर तरीके से मिल रही है। वहाँ पर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि ताबड़तोड़ है, ऐसा नहीं कि एक्सीलरेशन बहुत चुस्त है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आम सिटी ट्रैफिक में, आम अर्बन कम्यूट में अगर मैं कहूँ तो एक लीनियर आपको वो ताकत लगातार आपको मिलती नज़र आ रही है। गियर शिफ्ट आपको क्रिस्प मिलेगा, साफ सुथरा क्लीन शिफ्ट्स हैं इसमें। स्टीयरिंग की फील जो है वो आपको एडिक्वेट रहेगी, शहरी ट्रैफिक के लिए आरामदेह भी। और जो सस्पेंशन है जिसे अलग तरीके से ट्यून किया गया, क्योंकि कुछ
कुछ एक्स्ट्रा वजन जो है वो CNG सिलेंडर्स का जो आया है उस हिसाब से वो कंफर्टेबल आपको लग रही है। शहर ट्रैफिक में ये आपको आरामदेह लगेगी। तो ओवरऑल अगर ड्राइव परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, यहाँ पर फ़र्क जो है वो आपको ज़्यादा आवाज़ के हिसाब से ही महसूस होगा। ताकत की डिलीवरी के हिसाब से यू वोंट फील मच। शहरी ट्रैफिक में अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि CNG वाला वाइब आप इसमें फील कर पा रहे हो। और इन सब के बाद वर्ल्ड फेमस सवाल इन गोवा की बिंदु कहाँ विश्राम करती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि CNG कस्टमर जो है उसके दिमाग में जो जो सवाल थे वो टाटा मोटर्स ने उसके जवाब दे दिया। स्पेस के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से भी। इसके अलावा एक जो बैरियर रहता है, मेंटल बैरियर, कि CNG गाड़ियाँ केवल वैल्यू सेंट्रिक गाड़ियों में ही या CNG ऑप्शन कस्टमर्स लेते हैं, तो वहाँ पर इसे प्रीमियम बनाने के लिए भी जो बदलाव किए गए हैं कंपनी ने काफ़ी सफलता से वो अंजाम दिया है। सो आई थिंक इट्स अ गुड पैकेज। तो कुल मिलाकर टाटा मोटर्स ने बहुत ही सफलता के साथ प्रीमियम और CNG दोनों को ऐड किया है, मिक्स किया है। दिस वर्क्स। Powered by a 3-liter V6 twin turbocharged engine and does 0 to 100 in only 3 seconds. ये है मैक्लेरन की आर्टुरा जिसका फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया है। So, परफॉर्मेंस के साथ साथ इस गाड़ी में क्या इन टर्म्स ऑफ फीचर्स देखने को मिलता है, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं आपसे उन सभी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Now don't be surprised because this car cost 5.09 CR here in India and customization के बहुत endless options इस गाड़ी के साथ देखने को मिलते हैं। अब ये जो है गाड़ी खड़ी है ऑलरेडी कस्टमर कार है एंड यहाँ पर लॉन्च करा गया है। दो गाड़ी हमारे बगल में खड़ी हैं, दोनों ही कस्टमर कार्स हैं। तो कस्टमाइजेशन की बात करूँ, जैसे कि आप जो ये ब्लैक एलिमेंट्स देख रहे हैं थ्रू आउट इसके फ्रंट में, तो ये भी कार्बन फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड साइड में भी जो ब्लैक एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं उनको भी कार्बन फाइबर में कन्वर्ट करा जा सकता है। टायर्स की बात करूँ तो फ्रंट में टायर्स दिए गए हैं 19 इंच के और रेयर में टायर दिया गया है 20 इंच का एंड ऑल्सो साइड मिरर्स जो हैं उनको भी कार्बन फाइबर में कन्वर्ट कराया जा सकता है। सो ऑल द ब्लैक एलिमेंट्स दैट यू कैन सी इन दिस कार कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बन फाइबर एलिमेंट, जो अगर आप लेना चाहते हो तो। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे मैक्लेरन की बैजिंग देखने को मिल रही है। 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, फ्रंट में कैमरा दे सकते हैं एंड साथ ही साथ हेडलैम्प्स का डिज़ाइन जो दिया गया है वही मैक्लेरन वाला डिज़ाइन वाला एलिमेंट इसके साइड में इस्तेमाल करा गया है। सेंसर्स साइड में एंड ऑल्सो इस तरफ आएँ तो यहाँ पर एयर वेंट्स दिए गए हैं जो डाउन फोर्स या कहें कि व्हील में जो है थोड़ा और पावर जनरेट करते हैं। इसके अलावा ये जो है ये प्लग इन हाइब्रिड है मैक्लेरन की आर्टुरा और इसमें जो है बैटरी का भी इस्तेमाल होता है जिससे तकरीबन 31 किलोमीटर तक आप इसको EV मोड में भी चला सकते हैं। सो इंजन जैसा कि मैंने बताया इसमें ट्विन टर्बो चार्ज 3 लीटर V6 इंजन का इस्तेमाल करा गया है। पावर की बात करूँ तो पावर वो जनरेट करता है अराउंड 671 bhp एंड टॉर्क मैक्स जनरेट होता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट बैटरी, वो है 720 न्यूटन का 8 स्पीड ऑटोमेटिक दिया गया है एंड ऑल्सो एक रिवर्स का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिलता है विच कैन बी यूज्ड ओनली विद द बैटरी के साथ साथ सिर्फ इसमें वो रिवर्स यूज़ करा जा सकता है। टायर्स जिसकी मैंने बताया फ्रंट में जो है इसमें 225 सेक्शन की 19 इंच के व्हील्स हैं, रियर में जो है 295 सेक्शन के 20 इंच के व्हील्स इसमें देखने को मिलते हैं। पिरेली के टायर्स का इसमें इस्तेमाल करा गया है। ओवरऑल जो इसका वेट है, ड्राई वेट है, वो है 1395 kgs का एंड जो इसकी लगेज कैपेसिटी है, यस लगेज कैपेसिटी का भी इसमें ऑप्शन है, वो है 150 लीटर्स एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज 66 लीटर्स। 0 to 100 टच करती है 3 सेकेंड्स में एंड 0 to 200 8.3 सेकेंड्स में ये मैक्लेरन की आर्टुरा टच करती है।
So this is where the engine is placed in the rear and rear section की बात करूँ तो यहाँ पे ट्विन एग्जॉस्ट दिया गया है, McLaren Artura की बड़ी सी बैजिंग, सेंसर्स एंड ऑल्सो ये जो ब्लैक एलिमेंट यहाँ देख रहे हैं अभी फिलहाल जो इसमें दिया गया है ये भी कार्बन फाइबर में आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी एक ग्रिल दी गई है टू कूल द इंजन एंड ओवरऑल अंदर की बात करूँ इंटीरियर की, बिकॉज वी कैन नॉट गेट इनटू कार, इट्स अ कस्टमर कार, तो मैकलैरन कह रहे हैं कि अंदर जा नहीं सकते, बट थोड़े बहुत शॉट्स जो आप गाड़ी के देख रहे हैं इंटीरियर के, वहाँ पर फ्रंट में जो है स्टीयरिंग में मोड्स दिए गए हैं, 4 मोड हैं इसमें एंड इसके साथ साथ 2 स्क्रीन है इसमें, एक जो टच स्क्रीन है सेंटर में, एक उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वहाँ पर भी स्क्रीन का इस्तेमाल करा गया है। सो ये कुछ ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर फीचर्स डिज़ाइन को लेकर इस मैकलैरन की आर्टुरा में देखने को मिलते हैं। 5.09 CR इसका प्राइस रखा गया है इंडिया में एंड ऑल्सो कस्टमाइजेशन के भी एंडलेस ऑप्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अभी तक जो आपने नई गाड़ियां सवारियां देखी हैं उनके बारे में कोई सवाल है उन स्टोरीज के बाद, या फिर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं उसको लेकर कंफ्यूजन है, तो आप सभी भेज सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल आप देख पा रहे होंगे, वहां फॉलो कीजिए और अपने कमेंट्स भेजिए, लेकिन चैनल मत बदलिए क्योंकि एक और खास कहानी ब्रेक के उस पार। तो तकरीबन 4 साल के रिसर्च और बैक टू बैक प्रोडक्ट दिखाने के बाद पिछले साल हमने इसको चलाया था और इसका प्राइस भी उस टाइम पे अनाउंस करा गया था, लेकिन फिर थोड़ा बहुत और रिसर्च करा गया एंड अब फाइनली सिंपल का ये 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया गया है। सो डिज़ाइन में ओवरऑल कुछ बदलाव नहीं हुए हैं, मोटा मोटा सब डिज़ाइन पहले जैसा है, कोई बदलाव नहीं करे गए हैं एंड जैसे कि डिज़ाइन पहले शार्प एजेस वाला, यहाँ पे देखेंगे आप विंगलेट्स दिए गए हैं फ्रंट में, तो वैसा ही डिज़ाइन अभी बरकरार रखा गया है, कुछ तब्दीली यहाँ पर नहीं करी गई है। थोड़ा बहुत चेंज इसके हेडलैम्प में करा गया है, वो देखने में पता नहीं चलेगा बट थोड़ा बहुत सिंपल कैरियर में बदलाव किया है, बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन देयर इज नो चेंज इन दिस फाइनली लॉन्च्ड सिंपल 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर। व्हील्स की बात करूँ 12 इंच के व्हील्स हैं, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलते हैं एंड ये जो कलर देख रहे हैं आप, ये एक नया कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो ब्लैक और कॉम्बिनेशन के साथ है। इसमें अलॉय व्हील्स भी रेड टोन में यहाँ पर देखने को इसमें मिलते हैं एंड साइड प्रोफाइल भी सेम है, कोई बदलाव नहीं है, वही शार्प एजेस, स्पोर्टी अग्रेसिव फील इस स्कूटर को देखने के बाद जरूर आती है, तो वैसा ही स्टांस यहाँ पर बरकरार रखा गया है। इसके अलावा जो चेंज इसमें हुआ है, ओवरऑल जो इसका वेट है वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले बढ़ गया है, तकरीबन 19 kg के आसपास पहले के मुकाबले वेट बढ़ गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसकी बैटरी को लेकर नॉर्म्स के हिसाब से बदलाव करा गया है, तो वहाँ पे उसकी वजह से थोड़ा बहुत वेट इंक्रीज इस स्कूटर का हो गया है। देन जो सीट यहाँ पे दी गई है सिंगल सीट है एंड वहाँ पर भी स्टिचिंग कुछ थोड़ा स्पोर्टी स्टाइलिश यहाँ पर इसमें रखने की कोशिश की गई है। बूट की बात करें तो बूट का साइज़ जो इसमें है 30 लीटर का बूट का साइज़ देखने को मिल रहा है एंड स्पेस अच्छा खासा यहाँ पे दिया गया है एंड ऑल्सो ये जो बैटरी है इसकी ये रिमूव भी करी जा सकती है, अच्छा खासा वेट है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है एंड ये लाइट दी गई है, काफ़ी ब्राइट लाइट है, रात के टाइम में मुझे लगता है वो सामान अगर आपको खंगालना है तो वहाँ पर ही ज़रूर मदद में आने वाली है आपके। इसके अलावा स्क्रीन की बात करें तो 7 इंच का इसमें स्क्रीन दिया गया है यहाँ पर और फीचर जो यहाँ देखने को मिल रहे हैं, लेट्स फिगर दैट आउट एंड ऑल्सो जाएंगे सेटिंग्स में, देन ओनरशिप माई व्हीकल ये इसमें जाएंगे तो जो स्टैट्स हैं वो सब यहाँ आप देख सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन दिया गया है, कलर थीम वगैरह कस्टमाइज़ करनी है तो वो भी कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं, कनेक्टिविटी जो है इसमें वो भी ऑप्शन दिया गया है, इमरजेंसी सिस्टम इन्फो ये सब यहाँ पे देखने को इसमें मिल जाती है एंड ऑल्सो वापस जाएंगे तो मेन स्क्रीन में यहाँ पे देखेंगे ट्रिप देखने को मिल रहा है, एवरेज स्पीड है, यहाँ पे स्पीडोमीटर, बैटरी परसेंटेज, कितना रेंज बचा है एंड 4 मोड दिए गए हैं, इको, राइड, डैश एंड सोनिक। बटन्स भी कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सिंपल ने कहा है कि बटन्स भी थोड़े से पहले बेहतर करे गए हैं एंड राइट साइड में इग्निशन क्विल स्विच देखने को मिल रहा है एंड ये बटन सेटिंग्स के यहाँ पे कंट्रोल करने दिए गए हैं एंड रिवर्स का बटन भी नीचे इधर देखने को इसमें मिल रहा है। अब मैं बात करूँ स्पेक्स की तो स्कूटर में जो पावर जनरेट होती है वो है अराउंड 8.5 किलोवाट की
एंड जो मैक्स टॉर्क जनरेट होता है 72 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क इससे जनरेट होता है। टॉप स्पीड है 105 किलोमीटर पर आवर की और 0 to 40 टच करता है ये स्कूटर वेट बढ़ने के बाद भी 2.77 सेकेंड्स में। इसके अलावा 4 मोड का ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया एंड जो मोटर और कंट्रोलर है वो IP67 रेटेड इसमें देखने को मिल रहा है। और चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो 0 to 80% चार्ज होता है तकरीबन 6 घंटे के आसपास। अगर आप नॉर्मल चार्जिंग से घर पे चार्ज कर रहे हैं, अगर फास्ट चार्जिंग कर रहे हैं तकरीबन 0 to 80% ये 1.5 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से ये चार्ज यहाँ पर हो सकता है। लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करा गया है एंड जो रेंज सिंपल वन इसका क्लेम कर रही है वो अभी फिलहाल सेगमेंट में कोई भी कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ ऑफर नहीं कर रही है। क्लेम रेंज जो सिंपल इसका कह रही है 212 किलोमीटर्स का क्लेम रेंज सिंपल बोल रही है स्कूटर देने वाला है। ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा बट नंबर काफ़ी ज़्यादा कंपेयर टू अदर स्कूटर इन द सेगमेंट। स्पेशली ओला जो है 180 के आसपास क्लेम करता है तो उससे भी ज़्यादा क्लेम यहाँ पर सिंपल अपने स्कूटर की रेंज कर रही है। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस जो इसमें सिंपल ने अब इसका थोड़ा सा पहले से बढ़ा दिया है। जब लास्ट ईयर इसकी अनाउंसमेंट हुई थी प्राइस की तो 1,10,000 इसका प्राइस रखा गया था बट अराउंड 35,000 प्राइस अब बढ़ गया है एंड राइट नाउ द प्राइस लॉन्च प्राइस इज 1,45,000 आफ्टर द फेम सब्सिडीज। अभी फिलहाल इसका सिर्फ लॉन्च बेंगलुरु में करा गया है एंड फेज वाइज बाकी शहरों में भी इसका लॉन्च करा जाएगा। तो गाड़ियों की दुनिया में ढेर सारा एक्शन देखने को मिल रहा है। नई नई गाड़ियां सवारियां लॉन्च हो रही हैं और टाइम्स ड्राइव शो में हम लगातार उन सभी नई नई सवारियों को आपके लिए लेकर आते रहेंगे और ऐसी कुछ गाड़ियां अगले एपिसोड में भी हम लेकर आएंगे। तो फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त अगले हफ्ते तक के लिए। लेकिन अगर कोई सवाल है, कोई कमेंट है या फीडबैक आप देना चाह रहे हैं शो के बारे में, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो टाइम्स ड्राइव के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कीजिए। इनकेस लेटेस्ट खबरों में आपकी दिलचस्पी है ऑटो की दुनिया से तो फिर timesdrive.in हमारा वेबसाइट भी है। तो अगले हफ्ते तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली, सी यू सून।